उठो, जागो और एक नई शुरुआत करो। हाँ भाई, ये थॉट सारे लोगों ने सुन रखा है, लेकिन जब हम उठेंगे तब तो नई शुरुआत करेंगे ना। मेरे साथ भी सेम प्रोसेस हो रहा है। मैं सारी चीज़ें को पिछले कुछ दिनों से कुछ सही करने की कोशिश में लगी हूँ, और कुछ चीज़ें तो मुझसे बिल्कुल सही ही नहीं हो रही है। उसमें से सही ना होने वाले प्रोसीजर में ये है कि मेरी नींद बिल्कुल टाइम पर नहीं खुल रहा है। और हाँ, पहले मैं जितनी जल्दी उठ जाया करती थी, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हुआ करता था, बिल्कुल वैसा नहीं है। उठने के साथ मैंने बेड और रूम साफ़ किया, लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। कुछ चीज़ों को पढ़कर ही मैं उठी, क्योंकि अगर आप कुछ फालतू के छोटे मोटे काम पर थोड़ा टाइम लगाने सोचते हो तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। रूम साफ़ करने के बाद ये लगता है ब्रश कर लूँ, ब्रश करने के टाइम पे लगता है नहा लूँ, और नहाने के टाइम पे लगता है थोड़ा सा खा लूँ फिर पढूँ, और ऐसे करके लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद रूम साफ़ करूँगी, ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। ऐसे करके जैसी भी चीज़ें मेंटेन होंगी करूँगी। लेकिन थोड़ी देर पढ़कर जब मुझे नींद आया तब मैं उठी और रूम साफ़ की, बेड साफ़ की, और उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। अभी मैं PYQ सीरीज़ का बुक देख रही हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम चल रहा है पढ़ते पढ़ते नींद आने का। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगा है। रात तो रात, दिन तो दिन, और सुबह भी। सुबह जल्दी नींद नहीं खुल रही है, रात को टाइम पे नींद आ जाता है, लेकिन सुबह भोर में जैसे उठती थी वो नहीं हो रहा है। प्लस दोपहर को भी बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो पूरे दिन आज मैंने बस ये टारगेट ले रखा था कि भले ही चीज़ें मेरे से जितनी सही होंगी मैं करूँगी, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे आज के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मैं कितना पढ़ती हूँ, क्या पढ़ी, और फिर मैं सोई या नहीं। सारे एग्ज़ाम के लिए की पॉइंट है PYQs, लेकिन तब आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है जब आपने थ्योरी नहीं पढ़ा हो, और चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं होती, समझ में नहीं आता, भवंडर लगता है। दोपहर को मुझे चाय बनाकर पीना पड़ा, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहा था, और क्योंकि मुझे भूख लगा था, खाना नहीं बना था, तो मैंने सोचा चाय और नमकीन वगैरह कुछ खा लूँगी, जिससे मेरे पेट के चूहे दौड़ने बंद हो जाएंगे। अभी घर पर खाना बन रहा था, फिर मैंने चाय और बिस्किट खाया, और थोड़ी देर के बाद मैंने लंच किया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और ये खूबसूरत सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया। मेरे गुलाब के फूलों पर फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छे खिलते हैं, और ये जो पौधा है ना, वो कुछ समय ही थोड़ा खिलना बंद होता है, अदरवाइज़ इसके बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। रोज़ दिन बीत रहा है और अलग अलग से थॉट, अलग अलग सी चीज़ें लाइफ में हो रही है। कुछ चीज़ नॉर्मल, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल। कभी ऐसा लगता है कि कोई फीलिंग्स ही नहीं है मन में, और कभी अचानक से खूब सारा रोना आएगा, कभी चिल्लाने का मन करेगा, कभी ये होता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब जैसा कि सारे लोगों को होता है, पर नॉर्मली जब भी आप के मन में एग्ज़ाम को लेकर कोई भी सवाल उठते हैं या फिर आप कुछ भी चीज़ें सोचते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल सी होने लगती है। आई डोंट नो, अभी तक तो एग्ज़ाम वाला प्रेशर मैंने फील नहीं किया है, पर अभी कुछ दिन पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और बिल्कुल भी नॉर्मल थॉट्स नहीं आते। भी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, हाइपर फील होते रहता है। फ़िलहाल अभी मैं घर गई थी, आज जल्दी ही चली गई थी, लगभग 11-10 पर खाना वाना खाने, क्योंकि मुझे भूख लग रहा था। और खाना वाना खा के आने में वही 30-40-50 मिनट, क्योंकि खाना बनानी था, और मैंने सोचा बनने तक वेट कर लेते। फिर मैंने चाय बना लिया, क्योंकि बहुत ज़ोर का भूख लगा था मुझे। आज यहाँ पर धूप तो आया है, लेकिन वैसा खुला धूप नहीं है, बादल के साथ धूप है, और मौसम थोड़ा ठीक नहीं है भी ठीक, पर एवरेज है। सुबह मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। फिर मैंने रूम वगैरह क्लीन किया और बाकी सारी चीज़ें। अभी भी हो सकता है दोपहर वाली नींद आए, लेकिन आज मैंने
ठान लिया है भाई कि अब मैं दोपहर को कभी भी नहीं सोने वाली, कभी भी नहीं, मतलब कभी इन केस कुछ भी चीज़ें होती है तो सो जाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल ये सारे जो गलत काम है वो नहीं करने वाली। सुबह टाइम पे उठूंगी और जो भी चीज़ें हैं ना वो मेरे को पढ़ पढ़ के ख़त्म करना है। बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारा न्यू टॉपिक, ऐसे करके अब मुझे एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सीरियस वाला फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज सारे एग्ज़ाम दिसंबर के बाद शुरू हो जाते हैं, जनवरी तक, और शायद कोई एग्ज़ाम मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी एग्ज़ाम होता ही है। तो ऐसे टारगेट लेकर अगर आप कुछ भी चीज़ें नहीं करते तब मालूम नहीं क्या होगा, पर एक छोटा टारगेट तो हम रख ही सकते हैं, इसीलिए शुरू करेंगे। स्ट्रेस लेने से, गिल्ट फील करने से, गुस्सा फील करने से या फिर लोगों के बारे में सोचने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने काम को समय दो। हो सकता है, मैंने कहीं भी पढ़ा था कि आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, आप चल नहीं सकते तो, मतलब ऐसे करके कुछ है, कहीं पर मैंने पढ़ा था। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आप करो, शुरू करो। जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो उससे कहीं गुना अच्छा है कि आप कुछ भी करो, क्योंकि अगर आप किसी एक जगह पर खड़े रहकर सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है मेरी लाइफ में, उससे कहीं बेहतर है कि आपने जो सोचा है कि मुझे लाइफ में जो चाहिए उसके लिए आप छोटा छोटा स्टेप लो, करो, चीज़ों को स्टार्ट करो। आप फुल स्पीड में नहीं कर सकते स्टार्टिंग के टाइम पर आप बेसिक चीज़ों से एडवांस की तरफ जा सकते हो। आपकी छोटी सी शुरुआत आपके सारी चीज़ों को बदल सकता है। मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है, डर इसका कि मैं कहीं अपने लाइफ में जहाँ पर हूँ वहीं पे ना रह जाऊँ, और इस वजह से जो चीज़ें मैं पहले करती थी उस चीज़ के लिए आज मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं आ रही है। रील्स स्क्रॉल करने के लिए, लोगों से सुनने के लिए, लोगों का ताना सुनने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए दिमाग में केवल अगर कुछ चीज़ है तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या पढूँ, कहाँ से पढूँ, किस तरीके से फिनिश करूँ। तो इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते मैंने शुरू किया। मुझे वापस से नींद आया और नानी थी तो मैंने नानी को बैठाया, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया और मैंने कहा आप चलाइए फ़ोन, मैं आपके बगल में बैठ के पढ़ूँगी। फिर नानी को भी काम था तो वो चली गई और मैं फिर नींदी करने लग गई। तो मुझे फिर गुस्सा आया और मैंने सोचा भाई मुँह धो लेती हूँ। ठंड में मुझे 2 काम बिल्कुल बस पसंद नहीं है, एक तो सुबह उठना और दूसरा बार बार नहाना, मुँह धोना, और इन सारी चीज़ों से मुझे चिढ़ भी मचती है। तो मैंने फिर भी मुँह धोया ताकि नींद ख़त्म हो जाए, और लगभग तब तक खुशप्रीत भैया आ गए और इनका मैंने होमवर्क भी करा दिया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आज मैंने ना अपने लाइफ में ये बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगी नहीं। हाँ, हालांकि मुझे नींद आया और 5-7 मिनट के लिए, मतलब ये कह सकते हैं कि मैं बैठे बैठे ही आंखें बंद कर गई या फिर मुझे नींद आ चुका था, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मतलब मुझे था आज कि आज मैं दोपहर को किसी भी कंडीशन में नहीं सोऊंगी। अभी जब कुछ दिन बीत रहा है जो पिछला, उसमें मैं सुबह भी लेट उठ रही हूँ, दोपहर को भी सो रही हूँ, शाम को भी जल्दी नींद आ रहा है। केवल सोने का काम हो रहा था ज़्यादा। तो जो टाइम है ना वो इधर उधर ना वेस्ट हो रहा था ना कंज्यूम हो रहा था, ऐसे फुल आलसी वाला इंसान की तरह ख़त्म हो रहा था, जिसका रिग्रेट मुझे आज तो नहीं होता लेकिन कुछ साल के बाद होता। अभी खुशप्रीत का होमवर्क कराई हूँ और इसके साथ साथ मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जितना भी रफ्तार से, जितने भी स्लो मोशन से, जितने भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कर सकते हो आप करो, क्योंकि साल ख़त्म हो गया, इस बात का रिग्रेट होगा और पछतावा से बेहतर है कि कुछ चीज़ें इन खाली हाथों पर हो। कहा जाता है कर भला सो हो भला। अगर आप कुछ भी चीज़ अच्छे तरीके से मन लगा कर करते हैं तो चीज़ें हो जाती है। आज मेरे लाइफ का वो दिन था कि मुझे नींद आने के बाद भी मैंने आलस से नहीं किया, और आलस से मुझे थोड़ी देर के लिए हुआ। मान सकते हैं कि मैं नींद आने पर कुछ देर सो भी गई होंगी, लेकिन मैं बिस्तर पर जाकर नहीं सोई, और ये मेरे लाइफ का, मतलब मेरे आज के दिन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था
क्योंकि जब मैं दोपहर को सोती हूँ ना तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए सो जाती हूँ और ऐसे सोती हूँ घोड़े बेचकर, जैसे मेरे आगे पीछे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी भी बात का टेंशन ही नहीं है। और मुझे जब नींद आता है तो भाई जब तक मेरी नींद पूरी ना हो जाए तब तक मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, और इसकी वजह से मेरा सारा काम लॉस हो जाता है। इवन मैं वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाती और कई सारी चीज़ें भी। लेकिन आज फिर मैंने जो ठान रखा था वो हुआ, और लगभग 4-5 घंटे की मैंने पढ़ाई भी कर ली। चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ रही हूँ तो कमेंट करके बता देना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डे से ये डिस्कस करेंगे मैंने किस किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ा। और फिर अगर आप चाहो तो हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और ये भी होगा कि अगर आप लोग शेयर करो कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो फिर चीज़ें हम रिलेट कर पाएँ कि किस तरीके से चीज़ें कहाँ से पढ़ी जा रही है, कैसा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि सेल्फ़ स्टडी करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, कौन से टॉपिक MCQs लगाएं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ है, किस पर ज़्यादा समय देना चाहिए। PYQ सीरीज़ में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं और हमारा सही सॉल्यूशन भी हमारे पास नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, बाय बाय।